क्लाउड प्रोजेक्ट क्या है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा जिससे सबको बेहतर समझ में आएगा, आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राहुल, वो 10वीं कक्षा में पढ़ता है और उसका साइंस का एग्ज़ाम आने वाला है। अब वो चाहता है कि क्लाउड प्रोजेक्ट का यूज़ करे और उसकी पढ़ाई में उसकी हेल्प हो जाए। तो अब वो कैसे इसको इस्तेमाल कर सकता है वो आज हम जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट है क्या। तो यहाँ पर देखिए 3 लाइन्स पे आप क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आप नया प्रोजेक्ट यहाँ से बना सकते हो और यहाँ पर आपको जो आइकन मिलेगा इसमें प्रोजेक्ट को आर्चिव कर सकते हो। आर्चिव करने का मतलब है जो भी आप यहाँ पर नहीं देखना चाहते इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, आर्काइव बना लेंगे। इससे प्रोजेक्ट एक अलग स्पेस में चला जाएगा जहाँ पर आपको यहाँ लिस्ट में वो शो नहीं होगा। जब अगर फिर कभी बाद में ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से निकाल सकते हो। तो चलिए अब प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम समझते चलेंगे कि असल में ये क्या है, कैसे काम करता है। नया प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे। राहुल को साइंस की तैयारी करनी है तो मैं यहाँ पर रखूँगा साइंस। इसके बाद यहाँ पर पूछेगा व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव, आप क्या हासिल करना चाहते हो इस प्रोजेक्ट का यूज़ करके। जैसे कि यहाँ पर लिखा है अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ कि ये प्रोजेक्ट किस बारे में है, या अपने गोल्स बताओ कि क्या करना चाहते हो इससे। अब जैसे साइंस है तो हमारा गोल क्या रहेगा कि मुझे अच्छे से मैं पढ़ाई कर सकूं, जो भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं मैं रिवीजन कर सकूं, टेस्ट प्रैक्टिस कर सकूं। तो यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ। इंस्ट्रक्शन में मैंने लिखा है कि मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, विज्ञान बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे कठिन विषय आसान भाषा में समझाया जाए और रिवीजन में भी मदद की जाए। तो यहाँ पर इतना इंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पहला है प्रोजेक्ट नॉलेज, दूसरा है कस्टम इंस्ट्रक्शन। दोनों को समझते हैं। प्रोजेक्ट नॉलेज से जैसे कि आप समझ सकते हो, नॉलेज वो होती है कि जहाँ पर आपको पता होता है कि क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम साइंस का एग्जाम्पल ले रहे हैं एक 10वीं कक्षा के छात्र के लिए, तो यहाँ पर नॉलेज होगी NCERT की बुक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर्स, PDF फाइल्स, ये जितनी भी साइंस से रिलेटेड होंगी जो कि कक्षा 10वीं में यूज़ होती हैं वो यहाँ पर नॉलेज होगी, जिससे ये जान पाएगा जो भी जवाब देगा उसी नॉलेज के आसपास से देगा, क्योंकि आपको उस नॉलेज पे भरोसा है, यानी कि किताब पर। अब वैसे भी किताब से ही पढ़ते हो, PDF से, नोट्स से पढ़ते हो जो कि आपको स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप इसे दे सकते हो। एक और एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने नॉलेज में NCERT की PDF अपलोड कर दी। आप इसको बोल सकते हो कि मुझे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दो, मुझे प्रैक्टिस करनी है। या फिर आप इसे कह सकते हो मुझे रिवीजन करना है, कल मेरा पेपर है इसलिए फास्ट तरीके से मुझे रिवीजन करा दो। प्रोजेक्ट नॉलेज में चलो नॉलेज ऐड करते हैं। यहाँ पर आपको ऐड कंटेंट क्लिक करना है और क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके यहाँ आप डॉक्यूमेंट बना सकते हो जो भी आप टाइप करना चाहते हो। ये भी एक मेमोरी है जो कि टेक्स्ट से आएगी, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर अपलोड फ्रॉम डिवाइस करना है। यहाँ पर मेरे पास NCERT के कुछ चैप्टर हैं साइंस बुक के, तो यहाँ पर मैंने वो अपलोड कर दिए हैं। फ़िलहाल मुझे नोट्स और सैम्पल क्वेश्चन पेपर वगैरह नहीं मिले, लेकिन आपको जैसे ही मिल जाए या फिर आप फ़ोटो खींच के आपके पास जो बुक होगी वहाँ से भी डाल सकते हो। इसकी खास बात ये है कि सब कुछ याद रखता है, तो कहीं से भी कोई भी सवाल जब भी पूछोगे तो बहुत ही आसान होगा याद रखने में, चीज़ों को समझने में। इसका फ़ायदा यही है क्योंकि ये AI है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हम डालेंगे उनको और अच्छे तरीके से और ज़्यादा एग्जाम्पल से और डीप रिसर्च करके, अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो तो और बेहतर तरीके से समझ सकते हो। हम साइंस की बात कर रहे हैं तो इससे हम कह सकते हैं कि एक आसान उदाहरण के द्वारा कठिन चीज़ को और आसान भाषा में समझाए। ओके, सभी चैप्टर अपलोड हो गए हैं। अब बात करते हैं कस्टम इंस्ट्रक्शन की। कस्टम इंस्ट्रक्शन में यहाँ से ऐड कस्टम इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पर आप कुछ ऐसे लिख सकते हो जैसे कि हमेशा हिंदी में समझाओ। हिंदी में आप पढ़ते हो, 10वीं कक्षा के स्तर पे समझाओ, कठिन शब्दों को आसान भाषा में समझाओ, उत्तर छोटे पैराग्राफ में दो। आप ये भी लिख सकते हो अगर कोई कठिन चीज़ है उसको आसान भाषा में आसान एग्जाम्पल के द्वारा समझाए। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर लगाना होगा कि कैसे इसको इंस्ट्रक्शन देना है, उसके बाद सेव करना है। और अब ये तैयार है, यहाँ से हम चैट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 3 डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पर इसको आर्काइव तो आप कर ही सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, और यहाँ पर स्टार का ऑप्शन है। स्टार करने से ये होता है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो एकदम बाहर ही आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आपको प्रोजेक्ट में जाके उसे ओपन करने की ज़रूरत नहीं है,
जिस भी प्रोजेक्ट पे आप स्टार लगा देंगे वो यहाँ पर डायरेक्ट आपको शो हो जाएगा। न्यू चैट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो मॉडल्स हैं उनको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। एफर्ट को आप बिल्कुल लो रख सकते हो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन के लिए। जब कॉम्प्लेक्स यानी प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत सारे क्वेश्चन है तो आप मीडियम रख सकते हो। हाई करने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि इसके पास सारी डिटेल सारी जानकारी है। थिंकिंग को भी आप ऑफ यहाँ पर कर सकते। इससे होता यह है कि ये कम टोकन खर्च करता है, क्लाउड की लिमिट ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे काफ़ी लंबे टाइम तक आप क्लाउड के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब मैं इससे सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा। तो मैंने इससे पूछा है कि तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या जानते हो, जो भी नॉलेज है तुम्हारे पास सब कुछ बताओ। तो इस प्रोजेक्ट में इसको क्या क्या पता है ये हम जान लेते हैं। NCERT की 10वीं कक्षा की इसके पास बुक है, 2026-27 वाला वर्जन है और ये सारे चैप्टर्स इसके पास हैं। उत्तर माला भी है यानी कि आंसर भी हैं इसके पास। तो अब हम इससे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इससे पूछा है कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो कि यहाँ पर एक चैप्टर है, चैप्टर 10, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा सीखने वाली बातें कौन सी हैं। यहाँ पर इसने जवाब दिया सबसे ज़रूरी टॉपिक हैं मानव नेत्र की संरचना, आँख कैसे काम करती है, कॉर्निया, पुतली, लेंस, रेटिना। दूसरा है समंजन क्षमता, आँख का लेंस अपनी फोकल दूरी खुद बदल सकता है। पास की चीज़ को देखने के लिए मोटा और दूर की चीज़ देखने के लिए पतला, यही समंजन है। यहाँ पर मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से सीखने के लिए यहाँ पर इसने बता दिए हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जब हम छोटी क्लास में होते हैं तो हमें इतना नहीं पता होता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो टीचर्स बताते हैं हम बस वही रट लेते हैं। लेकिन अब AI के टाइम पे, वैसे तो आजकल के बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं पहले से, जब AI नहीं था, क्योंकि उनके टाइम में AI आया है तो उन्होंने पहले ही थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए हैं। फिर भी जो बच्चे इस तरीके से पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ने के बारे में नहीं है, इस चीज़ का आप कहीं और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे क्रिएटर हो, चाहे फिर रिसर्चर हो, चाहे फिर किसी भी तरह की चीज़ें सीखने में हो, चाहे फिर डेटा स्टोर करने में ही क्यों ना हो। आपकी सारी बातें ये याद रखिएगा जो भी आप इससे करोगे। सीखने के हिसाब से ये बहुत बढ़िया चीज़ है, सभी कुछ ये याद रख पाता है, आप कुछ भी पूछ सकते हो। कोचिंग्स पे आपको पता ही है टीचर्स जब कोई सवाल पूछते हैं तो वो उनकी भाषा इस तरह की होती है कि आपका दूसरा सवाल पूछने का मन नहीं होता। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति या फिर आपका दोस्त उनसे सवाल पूछता है तो टीचर कहती हैं तुम्हें इतना नहीं पता। ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब मैंने इससे सीखना स्टार्ट किया था, चाहे फिर वो ChatGPT हो या फिर क्लाउड, AI से सीखना काफ़ी बढ़िया लगता है क्योंकि आप इससे छोटी सी छोटी डिटेल्स के बारे में सवाल पूछ सकते हो, ये आपको डांटेगा नहीं। आप अगर स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें पेड होती हैं, फ्री नहीं होती हैं। ट्यूशन भी कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उन लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है और ये फ्री है। क्लाउड में लिमिट है लेकिन ChatGPT में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे कि मैं और बेहतर तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा।